हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कैलकुलस 1। और आज हमारा कैलकुलस 1 का लेक्चर नंबर 8 है। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यूलर्स थ्योरम को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और टोटल डिफरेंशिएशन को 1 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन टोटल 5 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अब तक जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था। कैसा डिफरेंशिएशन पढ़ा अब तक आपने? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कब करते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं। अगर आपको इतना पता चल गया तो मान के चलिए कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। बात समझ में आ रही? तो चलिए देखते हैं कब करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कब करते हैं। देखिए, हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? फंक्शन का। और आप जानते हैं फंक्शन के अंदर 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपके पास जो गिवन फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास जो गिवन फंक्शन है उस गिवन फंक्शन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? केवल एक। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर फंक्शन के अंदर केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस फंक्शन का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो समझ में आ गया ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कब करते हैं? जब केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और देखो उसी चीज को यहां पर लिखा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कब होता है? 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द गिवन फंक्शन। अगर गिवन फंक्शन के अंदर केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पर x क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अकेला है। यहां पर जो y है ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर फंक्शन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं। ऑर्डिनरी तो आपको समझ में आ गया कब करते हैं। अब देखो पार्शियल कब करते हैं? 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द गिवन फंक्शन। अगर गिवन फंक्शन में 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल हैं, मतलब 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर फंक्शन के अंदर 2 से ज्यादा वेरिएबल हैं तो उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो पार्शियल होगा। बोलो बात समझ में आ गई? कैसा होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। अब जैसे यहां पर ये फंक्शन है z, इसके अंदर क्या है? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x और एक y। दोनों के दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो सीधी सी बात है, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो पार्शियल होगा। यहां पर जो ये z है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो z यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये दोनों यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सीधी सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा और इसका डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी होगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, और अगर एक से ज्यादा है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा है, तो हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कब करना है और पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करना है। अब नोटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन अब तक आप करते आ रहे हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की नोटेशन आप जानते भी हैं, है ना। देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो यहां पर जब मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा dy बाई dx। तो ये कैसा डिफरेंशिएशन है? ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। कैसा डिफरेंशिएशन है? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। लेकिन जब आप पार्शियल करेंगे तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। अब इसका करना पार्शियल। अब पार्शियल कैसे करेंगे? ये तो हमने समझ लिया
कि कब करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे करेंगे। तो अगर फंक्शन एक ही वेरिएबल का है, ध्यान से समझना, अगर फंक्शन एक वेरिएबल का है एक वेरिएबल का है तो उसका डिफरेंशिएशन हम उसी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। जैसे यहां पर y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ, x के में, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल का फंक्शन था। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, यहां पर z दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो अब z का डिफरेंशिएशन होगा कैसे, x के रेस्पेक्ट में होगा या y के रेस्पेक्ट में होगा या दोनों के रेस्पेक्ट में होगा। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, हमें दोनों के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन एक बार में एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। जैसे अगर मैं इस z का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे मिलेगा डेल z अपॉन डेल x। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप d का यूज नहीं करेंगे पार्शियल में, आप डेल का यूज करेंगे। तो यहां पर z का कैसा डेरिवेटिव हुआ है, पार्शियल हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली आप y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे, तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा डेल z अपॉन डेल y। और अगर फंक्शन में तीन वेरिएबल होंगे, मान लीजिए इसके अंदर एक वेरिएबल और है, तो आप उसके रेस्पेक्ट में भी करेंगे। मतलब जितने भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर होंगे, हर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वो डिफरेंशिएशन कैसा होगा, पार्शियल होगा। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, और वो पॉइंट ये है कि जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मान के चलेंगे। y आपके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए किसी फंक्शन में 5 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 5, और आप उनमें से एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के बाकी के जो 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचे हैं ना, वो चारों के चारों कांस्टेंट माने जाएंगे। बात क्लियर है। और देखो इसी डेफिनेशन को मैंने यहां पर लिखा, आप ध्यान से समझिए, अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। What is partial differentiation? The process of finding differentiation of a function with respect to one independent variable and treating the other independent variable as constant is called partial differentiation. तो what is partial differentiation? कुछ नहीं है partial differentiation, ये केवल एक differentiation ही है जिसको हम एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं और बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर बात आती है कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होंगे। तो बेटा मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर आपको डिफरेंशिएशन करने का कोई भी नया फॉर्मूला नहीं मिलेगा। ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, यानी कि अब तक आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, वही सारे फॉर्मूले पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी अप्लाई होंगे। बस बदलेगा क्या, बदलेगा नोटेशन, और जो आपके पास वेरिएबल है उसमें से एक वेरिएबल को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मान के चलना है, ये डिफरेंस आएगा। बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशन में और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले सारे के सारे सेम है। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी आप चेन रूल लगाएंगे, सारे फॉर्मूले आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के ही अप्लाई करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन की नोटेशन एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है z इक्वल टू एफ एक्स वाई, जैसे मैंने यहां पर ये मान रखा है ना। तो ये दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो मैं यहां पर आपको दो वेरिएबल के फंक्शन की नोटेशन बताने जा रहा हूं, और अगर आपको दो वेरिएबल की नोटेशन समझ में आ जाएंगे तो फिर 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल आप कितने के लिए भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिए जरा नोटेशन को। देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि अगर हम यहां पर z को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, है ना, एक बार, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा। ध्यान से समझना। देखो, अगर आप इस z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल x। अगर आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा डेल f अपॉन डेल x। क्या मिलेगा, डेल f अपॉन डेल x। या फिर देखो, अब देखो, एक तो नोटेशन होगी इसके डेल z अपॉन डेल x से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप डेल f अपॉन डेल x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से समझना, डेल z अपॉन डेल x से भी कर सकते हैं, डेल f अपॉन डेल x से भी कर सकते हैं। दूसरा देखो, यहां पर z है ना, अगर आप यहां पर नीचे z के सफिक्स में x लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि z का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ विद रेस्पेक्ट टू x।
और अगर आप f में सफिक्स x लगा देंगे तो इसका मतलब भी यही है कि f का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है एक बार x के रेस्पेक्ट में, या फिर आप इसको स्मॉल p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी नोटेशन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की है जब फंक्शन हमारा कितने वेरिएबल का है, एक वेरिएबल का है, सॉरी फंक्शन हमारा दो वेरिएबल का है। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए दूसरा, अब अगर आप इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं। एक तो आप डेल जेड अपॉन डेल वाई, देखो यहां पर जो डेल जेड अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल एक्स है ये दोनों मेन नोटेशन है, लेकिन और जो नोटेशन यहां पर लिखी है ना इनका भी यूज होता है अलग अलग जगह पर, तो इसलिए आपको सारी नोटेशन याद होनी चाहिए। जैसे कि इस वाली नोटेशन का हम यूज करेंगे टेलर्स थ्योरम में, जब हम टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे ना फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए अब तक मैं आपको मैक्लोरेंस थ्योरम और टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा चुका हूं, क्योंकि उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होना था, लेकिन टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि वहां पर दो वेरिएबल होंगे। तो इसलिए अभी तक मैंने आपको टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को नहीं पढ़ाया है, उसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ाऊंगा। तो याद रखना वहां पर हम ये वाली नोटेशन का यूज करेंगे, तो इसलिए आपको सारी नोटेशन पता होनी चाहिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की नोटेशन का यूज होता है, क्लियर है। चलिए तो इसको हम p से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, या फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई भी लिख सकते हैं, या फिर यहां पर z के सफिक्स में y लगा सकते हैं, या f के सफिक्स में y लगा सकते हैं, सबका मतलब सेम है, या इसको q लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर की। मतलब सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि आप इसको दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, दो बार। तो क्या आ जाएगा, देखिए जैसे कि आप x के रेस्पेक्ट में एक बार करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, लेकिन अगर आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स को एक बार और कर देंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा, जैसा ऑर्डिनरी होता है। भाई अगर आप dy बाई डी एक्स, वाई को एक बार करते हैं तो dy बाई डी एक्स आता है, अगर एक बार और करते हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता है, वैसे यहां पर भी आएगा। क्लियर है। चलिए और क्या लिख सकते हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं, जेड, देखो यहां जेड के सफिक्स में दो बार एक्स लिखा है, इसका मतलब जेड का दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। या फिर यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डबल एक्स सफिक्स में, तो इसका मतलब एफ का दो बार पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। या फिर इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो आर यहां पर पी क्यू और आर एस टी वाली नोटेशन है ना, जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ेंगे और वहां पर आप पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पर ये नोटेशन यूज होंगी और बहुत ज्यादा इनका यूज होगा, है ना। क्योंकि देखिए जो पार्शियल डिफरेंशियल टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं ये टॉपिक आपको फाइनल ईयर तक काम आएगा, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब अगर आप, अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो यहां पर क्या डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस जेड फंक्शन को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या मिलेगा। देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब क्या है कि आपने जेड को पहले वाई के रेस्पेक्ट में किया और उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो आपको मिलेगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, किससे करते हैं, एस से, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जेड एक्स वाई सफिक्स में और एफ एक्स वाई सफिक्स में। ये सारी नोटेशन सेम है ना। तो ये सारी नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको ये फाइनल ईयर तक हेल्प करेगा, है ना। और अगर आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब अगर आप इसको वाई के रेस्पेक्ट में दो बार कर दें तो क्या होगा, तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट हमेशा उसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए क्या है, ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है। यहां पर स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये रहता है कि ये जो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है ना, तो इसमें स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर हम जेड को पहले वाई के रेस्पेक्ट में करें या एक्स के रेस्पेक्ट में करें, है ना, वाई के रेस्पेक्ट में करें या एक्स के में करें। तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए जो यहां पर नीचे बाद में लिखा है पहले उसके रेस्पेक्ट में होता है, तो पहले आप जेड को
पहले आप जेड को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर ये जो आएगा अगर इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो आपको डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो पहले किसके रेस्पेक्ट में होता है? जो बाद में लिखा होता है। तो पहले आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तब आपको ये मिलेगा। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया प्रॉपर तरीका, है ना। अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले y के रेस्पेक्ट में करा और फिर उसने x के रेस्पेक्ट में करा, तो उसको ये मिलेगा। मान लीजिए एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने पहले x के रेस्पेक्ट में करा और फिर इसको कर दिया y के रेस्पेक्ट में। पहले x के में करा और फिर किसके में किया? y के में। तो उसको क्या मिलेगा? डेल टू जेड अपॉन डेल y डेल x मिलेगा, है ना। तो क्या दोनों स्टूडेंट के आंसर अलग अलग आएंगे? तो बिल्कुल नहीं, दोनों के आंसर सेम आएंगे। बात समझ में आ रही है? आप पहले किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, आंसर सेम आएंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम रहती हैं और नीचे नोट करके मैंने लिखा भी है। बात समझ में आ गई? ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। भाई देखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं या x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा। हाँ, तरीका मैंने बता दिया कि अगर ऐसे लिखा है तो पहले y के रेस्पेक्ट में होता है, फिर x के रेस्पेक्ट में होता है। लेकिन अगर आप उल्टा भी कर देंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर आपका गलत नहीं आएगा। तो मुझे लगता है आपको नोटेशन जो मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, ये मैंने 2 वेरिएबल के लिए आपको बताया, अगर 3 वेरिएबल होंगे तो 3 वेरिएबल के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम 3 वेरिएबल के लिए नोटेशन बना सकते हैं। हाँ, अगर 3 वेरिएबल होंगे तो वहां पर ये PQR और RST ये सब नहीं आएगा, ये बस 2 वेरिएबल के लिए होता है। बाकी सारी नोटेशन एज इट इज रहेंगी 3 वेरिएबल के लिए भी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखें क्या है क्वेश्चन। इफ z इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब यहां पर ये हमें फंक्शन दिया गया है और हमसे कहा कि शो करिए कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इसके इक्वल है। ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान से समझिए, कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले तो इस फंक्शन को देखिए, जो फंक्शन लिखा उसको मैं कॉपी कर लेता हूं। फंक्शन क्या है? जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहां पर इसको ध्यान से देखिए, आपको यहां पर बहुत कुछ समझ में आने वाला है। इस फंक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है? देखो, इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? क्योंकि आपको ये समझ में आएगा, उसी के बाद इस क्वेश्चन को आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में आ गया वो कमेंट करके बता सकते हैं, और जिनको नहीं आया उनको मैं यहां पर बता देता हूं कि कैसे पता करेंगे कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। ध्यान से समझिए मेरी बात को जरा। देखिए, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जब हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं या किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो याद रखना हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए यहां कहीं पर लिखा dy बाई dx और मैं आपसे पूछूं कि बताओ y और x में से कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कि सर y डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, और x इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो, आपको यहां पर जो प्रूफ करना है ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करना, इसका मतलब यह है कि जेड का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में भी और वाई के रेस्पेक्ट में भी। तो कौन हुआ डिपेंडेंट? जेड हुआ। बात समझ में आ गई? तो यहां से जेड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जेड इक्वल टू कितना आएगा? यहां से जेड इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो मुझे लगता है ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन डिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। अब हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, ये LHS RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो, हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे, है ना। इधर भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई है। उसके बाद
ये LHS को हम ले लेंगे और इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर हम RHS को ले लेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए ये पहला क्वेश्चन है तो मैं इसमें लिख रहा हूं, आगे से मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, आप अपने आप लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं यहां पर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो कितना आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। देखो आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको y को, y आपके लिए कांस्टेंट हो गया, y इज अ कांस्टेंट, मतलब आप उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। देखो ये हमारा फंक्शन है, इसमें x ऊपर भी आ रहा है, x नीचे भी आ रहा है। देखो y तो कांस्टेंट है, y की हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन x ऊपर भी आ रहा है और x नीचे भी आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर फंक्शन में ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है तो आपको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा? पार्शियल डिफरेंशिएशन में सारे फॉर्मूले ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के ही लगेंगे। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है? डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी। आपको याद होगा, मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की वीडियो इस यूनिट के स्टार्टिंग में बना चुका हूं। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों में किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहां पर u अपॉन v ये क्वेश्चन रूल है, जिसको हम डिवाइड रूल भी बोलते हैं, डिवीजन रूल। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो ये ऊपर वाला फंक्शन है, ये नीचे वाला फंक्शन है, तो क्या करेंगे? नीचे वाले फंक्शन को छोड़ देंगे और ऊपर वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, du बाई dx, फिर माइनस साइन लगाएंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dv बाई dx, और पूरे के अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर आता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले का करना है, माइनस ऊपर वाले को छोड़ना है, नीचे वाले का करना है, और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। बस इसी क्वेश्चन रूल को मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं। देखो जरा ध्यान से, देखिए समझ, नीचे वाला कौन है? x प्लस वाई को छोड़ना है, ऊपर वाला ये, इसका करो डिफरेंशिएशन। तो देखो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0, क्योंकि वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। तो केवल 2x ही तो आएगा भाई, 2x प्लस 0 आएगा, 0 लिखने का कोई फायदा नहीं, माइनस। अब क्या करें? अब ऊपर वाले को छोड़ना है, ऊपर वाला क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाले का करना है, नीचे वाले का अगर आप करेंगे तो x का 1 आएगा और y का 0, तो यहां पर 1 ही आ जाएगा, और इसके पूरे के अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो यह आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन को, और अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, तो यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत किसी को होगी। अब इसके आगे देखिए, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो नोट कर लेना बेटा, जो मैंने लिखा था इधर। चलिए अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2x स्क्वायर में से अगर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो प्लस का x स्क्वायर बचेगा, तो हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? तो हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं ना। अब हमें क्या करना है? जेड को फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू आगे एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई, इस बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पार्शियली डिफरेंशिएट जेड, ध्यान दीजिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई। देखो अभी तक तो हमने जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में किया था, अब हम जेड को करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, है ना? किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में। तो जरा ध्यान देना, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई भी ऊपर नीचे दोनों तरफ है, यानी कि अगेन आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई
इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो देखो एक्स स्क्वायर का 0 और y स्क्वायर का 2y माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाले का करेंगे, नीचे वाले का तो 1 आएगा, और अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल लगा दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2xy प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2y की, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो 2y स्क्वायर में से y माइनस वाई स्क्वायर जाएगा तो प्लस का y स्क्वायर बचेगा, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हमें कितना मिलेगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पर देखो पहले मैं वाई स्क्वायर को लिख लेता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी मिल गया, हमें डेल जेड अपॉन डेल वाई भी मिल गया। अब बस हमें इन दोनों को LHS और RHS में पुट करना है और दोनों को इक्वल प्रूव करना है। बोले बात समझ में आ गई, दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है। देखिए एक चीज मैं यहां पर और क्लियर कर दूं आपको, देखो मुझे ये वैल्यू मिली थी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था उसमें x और y सिमिलर है। अगर आप देखें यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी वाई स्क्वायर है, यहां भी x है, यहां भी y है ना, मतलब x की पावर ऊपर दोनों जगह 2 है, नीचे दोनों जगह 1 है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आप सिमिलरली करके इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। बस अंतर क्या था, देखो यहां पर जहां x है वहां पर y है, और जहां y है वहां x है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है तो मैंने सिमिलरली नहीं लिखा, मैंने पूरा डिफरेंशिएशन करा 2 बार। अब क्या करना है, अब हमें ना, अब हम इसमें से LHS को लेंगे, LHS को, और LHS में ये दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूं, LHS नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्योंकि इस पे आ नहीं पाएगा वैसे भी। नाउ टेकिंग LHS, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, किसकी, जिसको हमें प्रूव करना है। तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जरा ध्यान दो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, देखिए ध्यान से देखना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अब डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करूंगा मैं, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई देखिए मैं, बहुत सिंपल है सिंप्लीफाई। देखो दोनों का एलसीएम x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही आएगा, दोनों का एलसीएम क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों जगह सेम लिखा है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे। क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां 2xy से 2xy कैंसिल हो रहा, बाकी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, कोई बात नहीं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर ना, माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, और अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, देखो अगर आप ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, और उसके आप कर सकते हैं फैक्टर। तो देखिए क्या बनेगा, ऊपर 2x माइनस वाई और x प्लस वाई। भाई सिंपल सा है कि यहां पर जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा,
और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। चलिए, और नीचे क्या आएगा, नीचे इसके लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां से एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरे की होल पावर 2 है, इस पूरे की होल पावर 2 है। तो यहां से अब आपके पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितनी आएगी, मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो यहां से आपको फाइनली डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपको मिल गई। और ये वैल्यू आपको मिलेगी, देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। देखो ये स्क्वायर कट गया था यहां से, ध्यान रखना। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई का भी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, एलएचएस आ रहा है। एलएचएस की वैल्यू हम निकाल चुके, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 ना। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। 2 में क्या निकालना था भाई हमें, 1 4 टाइम है 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स 4 टाइम। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग आरएचएस ना, टेकिंग आरएचएस। अब मैं यहां पर राइट हैंड साइड ले रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 बाहर रखते हैं, 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स। तो डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, ये डेल जेड बाई डेल एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अब दूसरी वैल्यू रखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। तो 4 और ये 1 माइनस, अब कुछ नहीं करना, बस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए मैं इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर देता हूं। बाहर तो 4 है, अंदर अगर आप एलसीएम लेंगे, अंदर अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही आ रहा है। तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहां पर भी आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2 एक्स वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर 4 तो बाहर है, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं एक काम करता हूं, यहां पर ये कैंसिल आउट हो ही रहे हैं तो इनको चलिए एक साथ ही कर देंगे, नहीं तो चलिए 2 एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 एक्स वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अगर आप देखें तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, और एक ये इससे कैंसिल, बचा क्या, एक एक्स स्क्वायर ये बचा, एक वाई स्क्वायर ये बचा और एक माइनस का 2 एक्स वाई बचा, है ना। तो जो बचा हुआ उसको मैं लिख लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास बच गया 4 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा ब्रैकेट में बच गया है। बोलो बात समझ में आ गई, ये बच गया। अब
अब आपको मालूम है ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां पर इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा अब यहां पर ना कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। 4 बाहर है, 4 क्या है, बाहर है, तो 4 हमारा बाहर है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वल है क्या, देखो ये 1 है, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसकी राइट हैंड साइड भी वही है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के आरएचएस क्या है, इक्वल है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये बराबर है। और यही हमें प्रूव करना था, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। बोलो बात समझ में आ गई, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फोकस करना था पार्शियल डिफरेंशिएशन पे, है ना। आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना था और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना था, ये दोनों चीज आपको कैलकुलेट करनी थी और एलएचएस और आरएचएस में पुट करनी थी, दोनों साइड बराबर आएंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई एक्स अपॉन वाई, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रिवाइज नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रिवाइज कर लो, आपको और अच्छा समझ में आएगा, है ना। बाकी फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप पहले से रिवाइज करके रखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए यहां पर हमारे पास ये u दे रखा है और हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। देखो हमें करना क्या है, हमें u का 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पहले y के रेस्पेक्ट में और फिर x के रेस्पेक्ट में, बस इतना काम हमें करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर आप देखें ये क्वेश्चन आपका 2023 में आरजीपीवी में आ चुका है और इससे पहले भी आ चुका है, और जो अब ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन ये भी आरजीपीवी में आ चुका है पहले, है ना। हालांकि बहुत पहले आया था लेकिन आ चुका है, तो अभी भी आ सकता है, और ये आपका 2023 में आया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन से पूछे जाते हैं, और मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सारे आपको सॉल्व कराऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी सॉल्व कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन वाई। तो यहां पर टेन इनवर्स x वाले फॉर्मूले लगेंगे डिफरेंशिएशन के, है ना। तो मुझे लगता है सबको याद होंगे, वैसे मैं बता दूंगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन वाई। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, पहले हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा डेल u अपॉन डेल y। अब देखो मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं बार बार कि पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। तो सीधी सी बात है, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x होगा कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। तो जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया ना, और ये टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, इसका मतलब यहां पर y का एक ही फंक्शन है टेन इनवर्स, ये तो कांस्टेंट है। तो कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर। अब टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार और। देखिए टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी को मैं यहां अप्लाई करने जा रहा हूं। यहां पर x का काम जो है वो y अपॉन एक्स कर रहा है, तो x की जगह पर y अपॉन एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर होता है, लेकिन x तो यहां पर y अपॉन x है। अब यहां पर चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, है ना भाई। अभी तो आपने टेन इनवर्स का किया है ना, अभी आप y अपॉन x का भी करेंगे। तो मुझे बताओ y अपॉन x का कितना होगा भाई? y अपॉन x का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट है, इसका मतलब y का 1 हो जाएगा और x का x रहेगा, तो ये 1 अपॉन x आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा y अपॉन x का विद रेस्पेक्ट टू y 1 अपॉन x। बोलो बात समझ में आ गई? इसका डिफरेंशिएशन हो चुका। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, बीच में है माइनस साइन, यहां पर आ जाओ आगे। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको जरा ध्यान से देखो। अब हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी पूरा नहीं हुआ ना, अभी इसका किया, अब इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर y का, ये भी y का फंक्शन है और ये tan इनवर्स भी y का फंक्शन है। इसका मतलब दोनों के दोनों y के फंक्शन है और y के रेस्पेक्ट में हमें करना है, तो इसका मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए y के, और हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा भाई। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। आप जानते हैं अच्छे से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच सकते हैं कि सर यहां पर प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहां पर दो फंक्शन नहीं है भाई, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, y का केवल एक ही फंक्शन है, लेकिन यहां पर y के दो फंक्शन है, इसलिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल आपको क्या कहता है जरा ध्यान से देखो। देखो जो पहले लिखा वो पहला फंक्शन, जो बाद में लिखा वो दूसरा फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं? पहले वाले को छोड़ते हैं और दूसरे वाले का करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर प्लस साइन लगाते हैं, फिर दूसरे वाले को छोड़ देते हैं और पहले वाले का कर देते हैं। यही तो करना होता है, पहले को छोड़ो दूसरे का करो और दूसरे को छोड़ो पहले का कर दो। तो यहां पर ये पहला और ये दूसरा, पहले को छोड़ना है और दूसरे का करना है। अब इसका करेंगे तो अगेन tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। लेकिन अभी तो हमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा भाई। अभी तो हमने tan इनवर्स का किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब चेन रूल लगाएंगे। अब चेन रूल हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x तो कांस्टेंट है, तो मुझे एक बात बताओ, हमें x अपॉन वाई का करना है और x है कांस्टेंट, तो कुल मिला के x कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इंटू 1 अपॉन वाई। तो ये तो कांस्टेंट है, हमें 1 अपॉन वाई का करना है। 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो आपको अच्छे से याद होगा। वैसे तो आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से मालूम है कि 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखो। इसको क्या रखो? डायरेक्ट याद रखो। चलिए, तो यहां पर चेन रूल के अकॉर्डिंग माइनस 1 अपॉन, सॉरी माइनस 1 नहीं आएगा भाई, ऊपर एक्स भी तो है, तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का कर दिया, नाउ प्लस। अब दूसरे को छोड़ देंगे, tan इनवर्स x अपॉन वाई को छोड़ देंगे और वाई स्क्वायर का करेंगे, तो वाई स्क्वायर का 2y आएगा और इसको हमने दिया छोड़, tan इनवर्स x अपॉन वाई। ये हमारा हो चुका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, है ना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा? डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा जरा ध्यान से देखो। पहले देखो ये x से एक x कट गया, इधर भी कुछ कट रहा है क्या? हाँ, ये वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको मैंने कैंसिल कर दिया, जो बचा उसको लिखते हैं। देखो यहां पर ऊपर 1 x इंटू 1 है, तो ऊपर तो बचा हमारे पास x, अपॉन में आ जाओ। देखो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, अगर मैं नीचे इसका एलसीएम ले लूं, अगर मैं देखो इसको वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, तो अगर इसका मैं एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लूं यहां पर, तो ये बचेगा मेरे पास, इधर 1 की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस वाई स्क्वायर ये आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना, माइनस साइन। अब इस ब्रैकेट में चलते हैं, ब्रैकेट में बाहर माइनस साइन है। चलिए इधर देखो, यहां पर ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा माइनस एक्स, ठीक है। नीचे कितना बचेगा? नीचे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आएगा वाई स्क्वायर और यहां पर अगेन आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब प्लस 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये आ जाएगा। तो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहां से डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब और इसके अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर
एक्स क्यूब के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब देखो ये वाई स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा तो ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस माइनस बनेगा प्लस और ये आ जाएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस साइन यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y। तो यहां तक मुझे लग रहा है सभी स्टूडेंट को इजीली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या करना है ध्यान दें ना। चलिए यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद देखिए आप अगर इन दोनों का, देखो उसको रहने दो, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो इन दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो ऊपर कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस में 2y tan इनवर्स x अपॉन y। देखो फायदा क्या हुआ, ये देखो नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर आप ऊपर से x कॉमन ले लें तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर आप इस स्टेप के बाद एक बार और y के रेस्पेक्ट में कर देंगे यहीं पर तो आंसर तब भी आएगा आपका, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लें तो आपका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ऊपर से मैंने एक्स को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये तो हमारा अभी बचा हुआ है 2y tan इनवर्स x अपॉन y। तो अब हमारे पास फाइनली जो डेल यू अपॉन डेल वाई आ रहा है ये आ रहा है x माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y, ये मेरे पास आ रहा है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करना है विद रेस्पेक्ट टू x, अब करेंगे, अब आसान हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एक बार और करता हूं तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, देखो x के रेस्पेक्ट में करने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखना y के में तो पहले हो चुका, अब हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में x का हो जाएगा 1 माइनस, अब ध्यान से देखो मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 2y तो कांस्टेंट है, इसका मतलब मुझे यहां पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे केवल इसका करना है। तो 1 माइनस 2y इंटू, अब इसका tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x अपॉन वाई का 1 अपॉन वाई हो जाएगा, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 1 और 1 अपॉन वाई एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहां पर देखो y से y कैंसिल हो रहा है ना, y से y क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। अब जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए कितना बचेगा, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 1 माइनस इसका, यहां पर देखो ये y से y कट गया, ऊपर कितना बचा 2 बचा और इसको एलसीएम ले लेंगे तो 2 ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन, नीचे बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर है ना। तो इसको अगर आप, ये वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। एलसीएम ले लीजिए तो यहां पर एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास अब आंसर आ गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर तो प्लस में है और माइनस में बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट है। ये आपको कैलकुलेट करना था, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब यहां पर फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं क्योंकि कुछ ऊपर नीचे कैंसिल हो नहीं रहा है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका कब आया था, 2023 में आया था आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा।
ना u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2 है और आपको प्रूव करना है। देखो यहां पर अभी तक जो मैंने दो क्वेश्चन आपको कराए, इन दोनों ही क्वेश्चन में देखो यहां पर u एक्स वाई का फंक्शन था, इससे पहले वाले में जेड एक्स वाई का फंक्शन था, लेकिन अभी अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर u एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यानी कि इस बार फंक्शन 3 वेरिएबल का है। कितने का है? 3 वेरिएबल का है और हमें ये प्रूव करना है। देखो जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखो, यहां पर u का एक बार पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हुआ, एक बार u का y के रेस्पेक्ट में हुआ है और एक बार u का z के रेस्पेक्ट में हुआ है। मतलब यहां पर u डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें क्या करना है, एक एक बार तीनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद ये रिजल्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसको पहले हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमें आगे मतलब यूलर्स थ्योरम को भी हमें पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट में भी पार्शियल का करेंगे और उसके बाद 2 लेक्चर में हम यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन यूलर्स थ्योरम से 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, 3 लाइन में ओनली। इस क्वेश्चन को आगे मैं आपको करा दूंगा यूलर्स थ्योरम से भी, 3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखना है, इसलिए मैं इसको यहां पर आपको करा रहा हूं। चलिए तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम यूलर्स थ्योरम से भी कर सकते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं यूलर्स थ्योरम के भी, लेकिन यूलर्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स बहुत सिंपल है, इसको देख के घबराना नहीं है। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और z क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे करेंगे? तो ये तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, dy dx x की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड रहता है। x की जगह पर चाहे कोई भी इक्वेशन लिखी हो, जरूरी नहीं कि x ही हो, x के प्लेस पर कोई भी इक्वेशन कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो यहां पर x के प्लेस पर लिखा ये, और जो n है n कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, n की जगह लिखा -1/2। तो बस इसी फॉर्मूले को यहां पर लगा दीजिए। तो देखो क्या होगा, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी। तो यहां पर पावर -1/2 है, मल्टीप्लाई में आ गई। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो पूरा का पूरा एक्स का काम कर रहा है ना, ये ऐसे ही रहेगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप -1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। चलिए हो गया, लग गया फॉर्मूला। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। अब इसमें तो आपको चेन रूल भी लगाना पड़ेगा ना। इसमें आप चेन रूल नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि चेन रूल लगा के आपको x का डिफरेंशिएशन करना है और x का कितना होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वापस वही आंसर आना है। तो यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा, मतलब अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x होगा और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 होगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन 2x और आएगा। मुझे लगता है अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या? अब जो बचा उसको लिख लेता हूं मैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2, ये हमारे पास बचा। अच्छा हमें जो प्रूव करना है ना, उसमें हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ में एक्स भी चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स तो आ गया ना, इसको x से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर। तो दोनों तरफ x से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? डेल x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -x स्क्वायर और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2। अच्छा एक चीज और, ये इसकी होल पावर -3/2 है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो पावर प्लस में हो जाएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर ऊपर x की पावर -2 है तो नीचे जाके +2 हो जाएगी, है ना। नीचे +2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो यहां पर इसको मैं नीचे ले जाता हूं,
तो यहां से मुझे मिलेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात समझ में आ गई। तो हमारे पास एक्स डेल यू बाई डेल एक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से हमें y डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, z डेल यू बाई डेल वाई निकालना है। तो मेरे ख्याल से अब मैं सिमिलरली करके लिख सकता हूं, है ना। देखिए मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं, अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप पूरा भी कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स को निकाला, वैसे आप डेल यू अपॉन डेल वाई को निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप जेड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर आप करना चाहते हैं, बाकी आप एग्जाम में भी सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली देखो यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सीधी सी बात है सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पर 2y आ जाएगा, है ना। तो यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, फिर से यहां y बचेगा और यहां जब आप दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर आएगा। मतलब जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे सब कुछ सेम रहेगा, बस ये y स्क्वायर आ जाएगा। तो सिमिलरली y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और आगे चलते हैं ना। अब क्या करें, अब हमें जेड के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ये कितना आएगा, जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड। तो कितना आएगा, बस ऊपर माइनस का जेड स्क्वायर आ जाएगा और बाकी नीचे का सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो भाई। जब तीनों को ऐड करोगे तो तीनों की लेफ्ट साइड ऐड होगी, तो आपकी ये लेफ्ट साइड आ जाएगी। तो एडिंग 1 2 3, एडिंग 1, 2 एंड 3, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, अब तीनों की राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। तो तीनों की राइट हैंड साइड क्या है, इसको इसके साथ और इसके साथ ऐड करना है ना। तो मैं एक काम करता हूं, चलिए यहां पर स्टार्ट कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2, है ना, यही आएगा। माइनस में फिर से देखो इसमें भी माइनस साइन है, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 और माइनस फिर से माइनस की एक टर्म और बची, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर आप देखें तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर तीनों का एलसीएम लेने जा रहा हूं, तो तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये एलसीएम आएगा, है ना। तो अब जरा ध्यान दो, एलसीएम तो आ गया, ऊपर क्या बचेगा भाई, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बचेगा। तो माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल पावर 1। अब ऊपर देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3/2 है, दोनों का बेस सेम है। तो सीधी सी बात है, अगर दोनों का बेस सेम है, ऊपर अगर एक्स की पावर 2 है और नीचे एक्स की पावर 1 है और बेस सेम है, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाले में से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहां पर भी सेम यही काम करना हमें। तो यहां पर हमारे पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 1 में से माइनस कर देंगे 3/2 को, कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, है ना। तो ये बचेगा माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। तो इसकी जगह पर मैं u पुट कर सकता हूं और माइनस साइन हमारे पास है, और यही हमें प्रूव करना था। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इसको अपने आप ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊं, तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप सॉल्व करें। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर क्या है, अगेन जो u है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और हमें इस बार देखो क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमें u को 3 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूं, है ना, फिर उसके बाद हम प्रूव करेंगे इसको। तो u इज इक्वल टू ई की पावर में एक्स वाई जेड है। तो सबसे पहले इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, जेड के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, अब ये e की पावर एक्स वाई जेड है, तो आप जानते हैं e की पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स वाई जेड ही होगा, है ना। और चेन रूल लगाना पड़ेगा। अभी तो हमने e का किया, अब एक्स वाई जेड का करेंगे। तो मुझे बताओ एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन अगर आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई तो कांस्टेंट हो गया और z का हो जाएगा 1, तो यहां पर आएगा क्या, एक्स वाई आएगा। तो ये हमारा हो चुका किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। नाउ अब हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में देखिए कितना आएगा, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, अब इसको मुझे y के रेस्पेक्ट में करना है। देखो ये भी y का फंक्शन है और ये भी y का फंक्शन है, x तो कांस्टेंट है। तो इस बार हमारे पास दो फंक्शन हो गए y के, एक ये और एक ये, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा, एक्स वाई को मैं एक ही फंक्शन मान रहा हूं, ये दूसरा फंक्शन है क्योंकि x तो कांस्टेंट है। तो पहले को छोड़ना है, e की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ना है, और दूसरे का करना है, एक्स वाई का करना है। तो अगर आप एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट वाई का 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, x बचेगा। देखो पहले को छोड़ा, दूसरे का कर दिया, नाउ प्लस, अब दूसरे को छोड़ना है, दूसरा क्या, एक्स वाई है, x कांस्टेंट है, एक्स वाई। अब दूसरे को छोड़ के पहले का करना है, पहले का कितना होगा, मतलब e की पावर एक्स वाई जेड का करना है, तो e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड ही आएगा, है ना, e की पावर एक्स वाई जेड ही आएगा। लेकिन एक्स वाई जेड का जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मल्टीप्लाई में एक्स जेड आएगा। क्यों, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड का y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, y का 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, हो चुका पूरा। अब इसमें से देखो जरा, अब इसको हमें एक बार और करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नहीं तो आपको दोनों जगह पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें से e की पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लेते हैं। तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू, ई की पावर एक्स वाई जेड को ले लीजिए कॉमन, तो यहां पर बचेगा क्या, x बचेगा प्लस में, और यहां पर देखो x दो बार आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, y और z ये बचेगा। देखो एक्स स्क्वायर y और z, ई की पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखो, अब दो फंक्शन हो गए, हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, x के दो फंक्शन हो गए, एक ये ब्रैकेट का एक फंक्शन हो गया और एक e की पावर एक्स वाई जेड हो गया। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब करेंगे x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो ध्यान दीजिएगा कितना आएगा x के रेस्पेक्ट में, ना, तो मैं इसको x के रेस्पेक्ट में इधर कर देता हूं ना, डेल 3u अपॉन डेल x डेल y और डेल जेड, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो ये पहला फंक्शन है, पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, e की पावर में एक्स वाई जेड को छोड़ दिया। दूसरे का करेंगे, दूसरा ये है, इसका जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए कितना आएगा, x का 1 आएगा, प्लस जब इसका आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, y जेड कांस्टेंट है, तो ये 2x y जेड आ जाएगा, 2x y और z। देखो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का कर दिया, आप दूसरे को छोड़ के पहले का करेंगे, तो प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड,
ये हमारा दूसरा फंक्शन था, इसको हमने छोड़ दिया। पहले का करेंगे तो पहले का e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड रहेगा। अब क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड का वाई जेड हो जाएगा, है ना, x के रेस्पेक्ट में। बस अब यहां पर e की पावर एक्स वाई जेड को हम कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो ये कितना बचेगा, डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड को हम कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, जरा ध्यान से देखो, यहां पर बचा 1 प्लस 2x y और z प्लस, देखो यहां पर ई की पावर एक्स वाई जेड को कॉमन लेंगे और वाई जेड को इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस, इसमें अगर आप वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और बाहर चला जाएगा ई की पावर में एक्स वाई और जेड। अब देखो यहां पर ये 3xyz हो गया, तो हमारे पास फाइनली डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई जेड। अब यहां पर हमें जो प्रूफ करना था वो आ चुका, देखो सेम आ रहा है सब कुछ। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था, 3 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना था, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूले सारे सेम है जो डिफरेंशिएशन के थे, फॉर्मूले रिमेन द सेम। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि छोटा सा क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी आगे चल के मैं आपको यूलर्स थ्योरम से भी कराऊंगा। मतलब आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूलर्स थ्योरम से हो सकते हैं और 2-3 लाइन में हो जाएंगे। फिलहाल तो हमें यहां पर कॉन्सेप्ट सीखना है, तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए कैसे, यहां पर हमारे पास ये फंक्शन है और हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेता हूं, u इज इक्वल टू एफ ऑफ y अपॉन एक्स। इसका करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, एक बार x के रेस्पेक्ट में करना है, एक बार y के रेस्पेक्ट में करना है। तो पहले मैं किसके रेस्पेक्ट में करूं, x के में, तो डेल u अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखना, ये फंक्शन है y अपॉन एक्स का, तो हमें f का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे आपको याद होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में अगर कहीं पर ऐसा लिखा होता था और आप इसको dy बाई dx करते थे तो आप यहां पर लिखते थे f डैश x, ऐसे तो लिखते थे। तो यहां पर भी सिमिलर तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा f डैश y अपॉन एक्स। भाई कर तो डिफरेंशिएशन ही रहे ना x के रेस्पेक्ट में, है ना, लेकिन हमें यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अभी तो हमने f का किया तो f डैश y अपॉन एक्स आ गया, लेकिन अब y अपॉन एक्स का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल करेंगे तो y कांस्टेंट हो गया। भाई y अपॉन एक्स का आपको करना है और y कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो पहले f का किया तो f डैश आ गया, फिर y अपॉन एक्स का करेंगे तो y कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा और y वैसे ही रहेगा। क्लियर है, चलिए तो ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया हमारा, x के। अब देखो यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ में x भी मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू x, इसमें भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और f डैश y अपॉन एक्स इंटू में माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर एक x से एक x कट जाएगा, ये लीजिए एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, बचा यहां पर x डेल यू अपॉन डेल एक्स, x डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस में y अपॉन एक्स, देखो माइनस में y अपॉन एक्स बचा और f डैश y अपॉन एक्स बचा। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं। नाउ ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ चुकी। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, y के, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिमिलर तरीके से होगा f डैश y अपॉन एक्स, भाई f का तो f डैश हो जाएगा। अब y अपॉन एक्स का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट हो गया, y का 1 हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स बचेगा। दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अब देखो ये x इधर लिख सकते हैं, तो ये y अपॉन एक्स आ जाएगा और f डैश
y अपॉन x ऐसे ही रहेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा। 1 एंड 2 को ऐड करने पर x डेल यू अपॉन डेल एक्स, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो सेम क्वांटिटी है, यहां पर भी वही लिखा, यहां पर भी वही लिखा, भाई ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 0 आएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी 2014 में आ चुका है ना, 2014 में। तो ये सारे वही क्वेश्चन थे जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी ईयर में आ चुके हैं या फिर इंपॉर्टेंट है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। अब यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनको एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के, जिनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको आज वाला जो लेक्चर है जो मैंने अभी आपको कंप्लीट कराया है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो ये सब आपसे हो जाएंगे। क्लियर है। तो अभी आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।